बागपत का गगनौली गांव, जहां हर सुबह मस्जिद में लगे लाउड स्पीकर से अजान सुनाई देती थी, लेकिन उस दिन उस मस्जिद के लाउड स्पीकर से अजान की जगह खून की चीख सुनाई दी। किसी ने मस्जिद के लाउड स्पीकर से आवाज़ लगाई कि मस्जिद के अंदर खून से बिखरी लाशें पड़ी हैं। जिसने भी ये मंज़र देखा, मंज़र इतना भयावह था कि देखकर लोगों की रूह फना हो गई। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है मुनीब जैदी और आप देख रहे हैं रियल फाइल। रियल फाइल की आज की ख़ास पेशकश में आज की कहानी है बागपत के गगनौली गांव की। बागपत का एक गगनौली गांव में एक नूरानी मस्जिद है। उस नूरानी मस्जिद में रहते हैं मौलाना इब्राहीम वहाँ पर दीनी तालीम देते हैं। इसके अलावा वहाँ मस्जिद की इमामत करते हैं। मौलाना की एक पत्नी है, इनका नाम है इसराना। इसके अलावा मौलाना की दो बेटियां भी हैं, सोफिया और सुमाया। इस दौरान मौलाना की गैर मौजूदगी में उनकी पत्नी इसराना मस्जिद में दीनी कामों को अंजाम देती हैं। मस्जिद के अंदर हुजरे में दीनी तालीम लेने वाले बच्चे जब मौलाना की गैर मौजूदगी में आते हैं तो कभी कभी उनकी पत्नी इसराना उन बच्चों को दीनी तालीम जैसे सिपारा पढ़ा देती हैं, जिसके बाद इसराना उन बच्चों को दीनी तालीम भी देती हैं। 10 अक्टूबर 2025 को मौलाना ने नमाज़ पढ़ाई। नमाज के बाद मौलाना इब्राहीम ने नमाजियों से कहा कि वे अगले दिन नमाज नहीं पढ़ा सकेंगे क्योंकि वो देवबंद जा रहे हैं। अफ़गानिस्तान के विदेश मंत्री उस दिन इंडिया आ रहे थे, जिसकी वजह से उनको देवबंद जाना था। उन्होंने कहा इसलिए 11 अक्टूबर को आप लोग सब अपनी अपनी नमाज स्वयं पढ़ लें। जिसके बाद मौलाना की पत्नी इसराना ने मौलाना इब्राहीम का बैग तैयार किया। उसके बाद मौलाना ने बच्चों को दुआएं दी और घर से देवबंद के लिए रवाना हो गए। उस दिन मौलाना के जाने के बाद इसराना, उनकी पत्नी व दोनों बच्चियां उस हुजरे में अकेली रह जाती हैं। जिसके बाद मौलाना देवबंद के लिए रवाना हो जाते हैं। हम दिन जैसा दिन था, क्या पता था कि थोड़ी देर में बच्चों की चीखें खून में तब्दील हो जाएंगी और वो मस्जिद खून से रंग जाएगी। दोपहर के वक्त मस्जिद के अंदर दो शख्स दाखिल होते हैं। पहले वो लोग डीवीआर वाले कमरे में गए, सीसीटीवी का डीवीआर बंद किया। उसके बाद मस्जिद के हुजरे में सो रही इसराना के कमरे में गए। उन्होंने कमरे से हथौड़ी उठाई। उसके बाद इसराना पर वार किया, जिसके बाद दोनों बच्चियां जाग गईं। सोई हुई दोनों बच्चियों पर बेरहमी से उन दोनों ने वार किया। आखिर वो शख्स दोनों कौन थे और मस्जिद के अंदर कैसे दाखिल हुए? उन दोनों शख्स ने सुमाया और सोफिया पर बेरहमी से वार किया, जिसके बाद दोनों बच्चियां भी ख़त्म हो गईं। 3 बेगुनाह ज़िंदगियां अब ख़त्म हो चुकी थी। मस्जिद का कोना खून से लाल हो गया था। इस दौरान कोई मस्जिद के अंदर दाखिल होता है, देखता है मस्जिद के चारों कोनों में खून फैला हुआ है, फर्श खून पर बिखरा हुआ था। जिसके बाद उसने मस्जिद के लाउड स्पीकर से आवाज़ लगाई कि यहाँ पर खून हो गया है मौलाना की बीबी का। स्थानीय लोग वैसे ही आवाज़ सुनकर दौड़ पड़े। मस्जिद की ओर दौड़ने वालों में काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए थे। किसी ने मस्जिद में हुई घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद सूचना पर स्थानीय थाने समेत फोर्स मौके पर पहुंचती है। जिसके बाद गांव वाले तैश में थे और गुस्से में थे, गुस्सा उबाल ले रहा था। सूचना पर पुलिस पहुंचती है। पुलिस को देखकर लोग गुस्से में थे, उनका ये गुस्सा उबाल ले रहा था। काफ़ी देर तक उन्होंने मस्जिद के अंदर पुलिस को दाखिल नहीं होने दिया। काफ़ी मशक्क़तों के बाद पुलिस ने ग्रामीणों को समझाया, जिसके बाद पुलिस मामले की छानबीन करने में जुटी। पुलिस ने इसमें 7 टीमें बनाई। पुलिस की शक की सुई अब मौलाना इब्राहीम पर जाकर रुकती है। पुलिस मौलाना की लोकेशन ट्रेस करती है, लेकिन मौलाना देवबंद के अलावा कहीं रुके ही नहीं थे। उसके बाद पुलिस सीसीटीवी और डीवीआर चेक करती है। डीवीआर में कोई 2 शख्स मस्जिद के अंदर घुसे थे। पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि 2 नाबालिग मस्जिद के अंदर दाखिल हुए थे। उन्होंने सबसे पहले जाकर डीवीआर को बंद किया था। पुलिस ने उन दोनों शख्स को उठाकर थाने लाती है, उनसे पूछताछ करती है तो दोनों नाबालिग बताते हैं कि हमने ही मौलाना की बीबी व बच्चों को मार दिया। उन्होंने बताया वो मौलाना से पढ़ने जाते थे, वो लगातार उनसे सिपारा पढ़ रहे थे। सिपारा पढ़ते टाइम मौलाना उनको लगातार मारते और पीटते थे, जिससे वो तंग आ चुके थे कि मौलाना की ज़िंदगी को अब ख़त्म कर देंगे। उस दिन उन्होंने बताया था कि वो 11 तारीख को देवबंद जा रहे हैं।
जिसके बाद उन्होंने पहले ही प्लान बना लिया था। नाबालिग बच्चों ने बताया कि वो जब सिपारा पढ़ने पहुंचते थे तो उनकी बीवी ने भी कई बार इस राना ने उनको टोका था और मारपीट की थी, जिसके चलते उन्होंने इस राना और दोनों बच्चियों की जान ले ली। उन्होंने कहा कि हमारा बच्चियों का मारने का मकसद नहीं था, लेकिन इस राना को मारने के बाद दोनों बच्चियां चीख गई थी, जिसके बाद दोनों बच्चियों को बेरहमी से मार दिया गया। दोनों बच्चे नाबालिग हैं, इसलिए इस कहानी में हम दोनों बच्चों का नाम नहीं बता सकते। कभी कभी ज़िंदगी में गलती सिर्फ एक थप्पड़ की नहीं होती, वो इंसान के अंदर नफ़रत का बीज बो देती है। कहानी का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक करना है। इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें। मिलते हैं अगली कहानी में रियल फाइल्स के साथ। तब तक जय हिंद।